हेलो एवरीवन, वेलकम टू विन एकेडमी। हम आज चर्चा करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें सल्तनत राजवंश के संदर्भ में देखेंगे। सल्तनत राजवंश जो कि इस राजवंश के दिल्ली सल्तनत जिसे कहते हैं, दिल्ली सल्तनत में हम सैयद वंश और लोधी वंश को देखेंगे। देखिए, इसके पहले भी हम लोगों ने गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, ये सारे राजवंश हैं, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। और इसके बाद हम लोग देख रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सैयद वंश। ठीक है, सैयद राजवंश का जो कालक्रम के देखेंगे तो 1414 से 1451 तक शासनकाल रहा है। और इसके बाद में जो लोधी वंश है वो 1451 के बाद में 1526 ईस्वी तक लगभग रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से सैयद और लोधी को देखेंगे। ये बहुत छोटा टॉपिक है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, खिज्र खां एक शासक हुए। खिज्र खां जो कि सैयद राजवंश के संस्थापक में एक थे माने जाते हैं, और खिज्र खां ने ही महत्वपूर्ण रूप से इसमें देख सकते हो सैयद राजवंश की स्थापना की। ओके, इन्होंने पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली सल्तनत में स्वयं को पैगंबर के वंशज के रूप में इन्होंने अपने आप को माना था। ठीक है, क्या था? पैगंबर का वंशज। ठीक है, तो पैगंबर के वंशज के रूप में स्वयं को माना किसने? खिज्र खां ने। तो ये पहला ऐसा शासक था। इस प्रकार से देखोगे तो इसमें आलम शाह जो कि अंतिम शासक थे। ठीक है, इसमें सैयद राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? आलम शाह। तो आलम शाह को माना जाता है इसमें अंतिम शासक, तो अंतिम शासक के रूप में देख सकते हैं। इस प्रकार से इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें सैयद राजवंश के संदर्भ में देखेंगे तो। इसके बाद देखें तो इसमें लोधी राजवंश, लोधी वंश जो कि सल्तनत काल में देखें, पूरे सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में तो अंतिम राजवंश के रूप में देख सकते हैं। लोधी वंश के एक अन्य विशेषता है कि ये शासक जो होते थे वे अफगानी शासक थे। क्या थे? अफगानी थे। अब बाकी जो इसके पहले हम लोगों ने देखा है वो तुर्की राजवंश के संदर्भ में तुर्की शासक थे, लेकिन लोधी वंश पूरे दिल्ली सल्तनत में अफगानी शासक थे। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले बहलोल लोधी ने इस राजवंश की स्थापना की। बहलोल लोधी जो कि इस राजवंश के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है और लोधी वंश की स्थापना की। ठीक है, तो बहलोल लोधी के संदर्भ में देख सकते हैं। बहलोल लोधी के पश्चात में आते हैं सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी को देखें तो सिकंदर लोधी ने कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए थे, और महत्वपूर्ण कार्यों में देखेंगे तो इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी। क्या किया था? आगरा शहर की स्थापना इन्होंने की थी। इसके साथ ही साथ में इन्होंने पहली बार क्या किया था? द्वैत शासन पद्धति को लागू किया था। क्या किया था? द्वैत शासन पद्धति, द्वैत शासन पद्धति। ठीक है, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जिसको कहते हैं, द्वैत शासन पद्धति जिनको लागू किया था। ये ऐसा पहला शासक था कि दिल्ली सल्तनत में ऐसा पहला शासक था जिन्होंने द्वैत शासन पद्धति को पहली बार लागू किया था। तो सिकंदर लोधी हो जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिकंदर लोधी के संदर्भ में एक और इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने एक माप की प्रणाली इसे कहते हैं माप की प्रणाली। ठीक है, मापन की प्रणाली, माप की प्रणाली थी, और इस प्रकार से गज ए सिकंदरी कहते हैं इसे, गज ए सिकंदरी। तो गज ए सिकंदरी जो था एक माप की प्रणाली था और भूमि माप की प्रणाली थी, और इसे प्रारंभ किया था। ठीक है, तो माप करने की जो प्रथा थी पहली बार इस तरह से गज ए सिकंदरी के नाम से इसे प्रारंभ किया गया, सिकंदर लोधी के नाम के द्वारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से ये कार्य हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ देखेंगे कि इब्राहिम लोधी, देखो इब्राहिम लोधी के बारे में देखें तो यह इस राजवंश के अंतिम शासक थे। इसमें लोधी जो कि वंश के संदर्भ हम देखेंगे तो इब्राहिम लोधी अंतिम शासक थे। इब्राहिम लोधी के शासनकाल में देखें तो 1526 में एक घटना हुआ था। देखिए 1526 में क्या हुआ था? 1526 में देखते हैं तो इब्राहिम लोधी के एक चाचा जी थे, और इसके चाचा जी का नाम था दौलत खां था। क्या नाम था? दौलत खां। और दौलत खां ने क्या किया? इसने बाबर को इनवाइट किया। ठीक है, बाबर जो था लाहौर में था, और बाबर को इन्हें इनवाइट किया कि आइए और हमारे जो इसमें लोधी वंश में एक इब्राहिम लोधी है उनसे परास्त कीजिए, परास्त करके इनसे लड़ाई लड़िए, जिससे क्या हो जाएगा? इनसे बेनिफिट हो सकता था कि दौलत खां को, उनको लगा था कि यहाँ बाबर आएगा और बाबर आ करके यहाँ पर पराजित करेगा और वापस चला जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? गद्दी मेरे को मिल जाएगी। इस प्रकार से विचार इसमें दौलत खां को था। लेकिन दौलत खां ने क्या किया? दौलत खां के इस प्रकार से इन्वाइट करने के बाद बाबर आ गया, और बाबर के जो एक साथ में यहाँ पर 1526 ईस्वी में पानीपत नामक एक प्लेस में
पानीपत, ठीक है, पानीपत नामक एक प्लेस में इनके बीच इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध होता है। और यह पानीपत का जो प्रथम युद्ध कहलाता है, क्या कहलाता है? पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है इब्राहिम और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में मध्य होता है। इसके बाद बाबर क्या किया, इन्हें पराजित कर दिया। अब बाबर का विजय हो गया, ठीक है। तो बाबर इसमें विजय हो गया और इब्राहिम लोदी हार गया। इस प्रकार से लोदी वंश की जो कि सत्ता है पूरी तरह से समाप्त हो गई। साथ ही साथ में पूरी तरह से क्या हो गया, दिल्ली सल्तनत की सत्ता समाप्त हो गई, क्योंकि यहाँ पर बाबर यहाँ पर आक्रमण किया और विजय हासिल करने के पश्चात में यहीं रुक गया और इस तरह से आगरा को उन्होंने राजधानी बनाया। तो एक तरह से देख सकते हैं कि बाबर आने के पश्चात में वो वापस नहीं गया, जबकि यहीं पर रुक गया, ठीक है। तो इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, एक नए मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, कई सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। गज सिकंदरी जो कि इंपॉर्टेंट है, गज सिकंदरी किसके क्या है, माप की प्रणाली है, ऐसा पूछता है किसके द्वारा इसे प्रारंभ किया गया, ठीक है, सिकंदर लोदीदी के द्वारा प्रारंभ किया गया। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली बार द्वैत शासन प्रणाली जो कि देख सकते हैं, इसकी पहली बार किसने स्थापित किया, प्रारंभ किया, तो इसमें भी आ जाएगा आपके सिकंदर लोदी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। किसने पैगंबर के वंशज के रूप में स्वयं को स्थापित किया था, ये खिज्र कहाँ हो जाएगा, जो कि खिलजी, इसमें कौन सा हो जाएगा, सैयद राजवंश के संदर्भ में आ जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम इसके बाद हम लोग आगे के जो चैप्टर्स हैं उसको स्टार्ट करेंगे। सल्तनत काल के संदर्भ में कुछ सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं, महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं, उसको भी चर्चा करेंगे आगे। फिर उसके बाद हम लोग मुगल काल पर आएंगे। मुगल काल में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बने रहिएगा। साथ ही साथ में कोविड-19 के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो इसमें अपने आप को सुरक्षित रखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्वयं को इस तरह से सुरक्षित रखिए, ठीक है। और साथ ही साथ में सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करते रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है अभी के समय में सुरक्षा बरतना, ठीक है। तो इसलिए अपना ख्याल रखिए। सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।